यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह से बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि भाई साहब गजब हो गया। आज तक आदमी पढ़ लिख कर राजनीति में जा रहा था और अब राजनीति में जाकर पढ़ने लिखने का काम कर रहा है। ये मामला जब सामने आया तो अच्छे भौचक्के रह गए। दरअसल जनपद हरदोई की रहने वाली एक छात्रा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही है। यूक्रेन के युद्ध के दौरान वह वहाँ फंस गई। उसने वीडियो वायरल कर बताया कि उसे मदद की ज़रूरत है। भारत सरकार से उसे कोई मदद नहीं मिल पा रही। उसके बाद यूक्रेन के घमासान की सरगर्मी उत्तर प्रदेश में तेज हो गई। तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उसके बाद शुरू हुआ घमासान। हरदोई जनपद में एक के बाद एक झूठ की धज्जियां उड़ने लगी। जानकारी के मुताबिक वैशाली हरदोई जनपद के सांडी विकासखंड की गेड़ा पुरसोली गांव की ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान बनने के बाद वह MBBS करने यूक्रेन चली गई। नियमों के अनुसार लंबे समय के लिए वैशाली बिना किसी सूचना के विदेश नहीं जा सकती हैं। यूक्रेन में फंसी हुई वैशाली ने वीडियो जारी कर सरकार की पोल खोलने की कोशिश की वीडियो की, लेकिन वैशाली को क्या पता था इससे सरकार की तो पोल खुलेगी या नहीं, वैशाली की पोल जरूर खुल जाएगी। और वैसा ही हुआ। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद चर्चा में आई वैशाली पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। यूक्रेन में फंसी वैशाली के परिवार से ज़्यादा इंतज़ार अब हरदोई का प्रशासन वैशाली का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वैशाली हिंदुस्तान में कदम रखती है उसके बाद हरदोई का प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाएगा, क्योंकि वैशाली के यूक्रेन में रहते कई बार पैसे भी निकाले गए। ऐसे में पंचायती राज धन का हनन माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि वैशाली पर किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन यूक्रेन के महायुद्ध में हरदोई की वैशाली को खासा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तांडव होता दिखाई दे रहा है हरदोई में। यूक्रेन में हो रही लड़ाई की सरगर्मी हरदोई में तेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब देखना ये होगा कि हरदोई का प्रशासन वैशाली पर किस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन यूक्रेन के इस महायुद्ध में हरदोई की वैशाली का खासा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन में रही वैशाली अब चाहे भारत में रहें या यूक्रेन में, उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल देखना ये होगा वैशाली पर किस तरह से कार्रवाई होती है। मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह से बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज्यादा परेशान है। काफी इंडियन स्टूडेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में। सब बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ्लाइट्स भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो अब फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम कैसे आए? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएं। हम ना बाहर जा सकते हैं कुछ सामान लेने, ना कुछ भी, बस फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में है। आगे की सिचुएशन कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह से बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज्यादा परेशान है। काफी इंडियन स्टूडेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में। सब बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ्लाइट्स भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो अब फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम कैसे आए? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएं। हम ना बाहर जा सकते हैं कुछ सामान लेने, ना कुछ भी, बस फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में है। आगे की सिचुएशन कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है।